तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी लोग दरवाजे में जाकर खड़े हो जाते हैं और मां जियोन कहता है कि मैं भी जाकर देखना चाहता हूं कि वहां पर कौन आने वाला है, क्योंकि जोंगनेन सेक्टर से कोई एल्डर वहां पर आ रहा है। तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी आनर की बात है कि जोंगनेन सेक्टर से कोई आ रहा है। यहाँ तक कि फैमिली हेड खुद यहाँ पर उनको ग्रीट करने के लिए आए हैं। फिर साथ ही वहां पर उन्हें बाहर से कदमों की आवाज आती है, तो वो लोग कहते हैं फाइनली यहाँ पर एल्डर्स अंदर इंटर होने वाले हैं। और हमारा जियोन भी भीड़ के अंदर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे देखना है कौन आ रहा है। तो इसी के साथ ही वहां पर एक लड़की अपने साथ दो एल्डर्स को लेकर अंदर आती है। तो वो लड़की जो होती है वो एक अलग ही टाइप की इंसान होती है। तो जैसे वहां पर वो अंदर पांव रखती है तो सभी लोग उसे देखते कहते हैं ये तो एक रेडिएंट है। तो यहाँ पर रेडिएंट की टर्म उन मास्टर्स के लिए यूज की जाती है जो मास्टर्स इमॉर्टल होते हैं, यानी कि उनके पास अनलिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। तो इसी के साथ जैसी वो लड़की वहां पर अंदर एंटर होती है तो वो सभी लोग कहते हैं कि हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि इस लड़की यानी कि एक रेडिएंट यहाँ पर हमारे लिए हमारे यंग मास्टर को लेने के लिए आई है। जबकि मां जियोन सोच रहा होता है कि इस तरह की इमॉर्टल लाइफ स्पैन वाले इंसानों को रेडिएंट कहा जाता है। मैंने बुक्स के अंदर इनके बारे में पढ़ा है, पहली बार मैं जहां पर इसको देख रहा हूं। तो जैसे वहां पर अंदर एंटर होती है तो उसका ऑरा रिलीज होता है। तो अब क्योंकि वो इमॉर्टल मास्टर्स हैं इसी वजह से सभी लोग जहां पर उन्हें गार्ड की तरह भी रेफर करते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ये गार्ड्स हैं ऊपर के, यानी कि गार्ड्स की तरफ से इनके पास स्पेशल गिफ्ट है। तो वो औरत जो होती है वो आगे बढ़ती है। तो उसी के साथ ही फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर पर्सनली हमारी फैमिली में आई हैं। फादर और उसके साथ साथ उसका बड़ा बेटा दोनों वहां पर उसके सामने अपने टाइटल्स बताते हैं और साथ ही उसे ग्रीट करते हैं। तो वो भी उन्हें अपने बारे में बताती है और कहते हैं कि मेरा नाम इल्शिन जियो है और मैं जोंगनेन सेक्टर की एक एल्डर हूँ, प्लीज माफ करिएगा हम लोग जहाँ पर आपको इतना वेट करवाया और जहाँ पर लेट पहुंचे हैं। तो फादर उसे कहता है नहीं कोई बात नहीं, आपने जहाँ पर बिल्कुल भी वेट नहीं कराया बल्कि हम लोगों ने जहाँ पर आपको वेट करवा दिया, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाए, हम लोग आपको डायरेक्टली अंदर रूम में लेकर चलते हैं। और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि हमारे लिए इससे बड़ी ऑनर की बात क्या होगी कि आप यहाँ पर पर्सनली आई हैं और ऊपर से एक रेडिएंट मास्टर को यहाँ पर भेजा गया है। और मां जियोन जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये वाकई में बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है, इसी वजह से सभी लोग इतने ज्यादा खुश हैं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये रेडिएंट मास्टर आखिर यहाँ पर इसकी उम्र कितनी होगी, इसने कितने साल जिया होगा, मेरे पास तो सिर्फ 20 साल का वक्त है जबकि ये इमॉर्टल मास्टर है। तो फादर जैसे वहां पर उनको अपने साथ लेकर अंदर जाने लगते हैं। इसी के साथ ही इमॉर्टल मास्टर जो होती है थोड़ा सा आगे बढ़ती है और साइड के ऊपर हमारे जियोन के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। वो हमारे जियोन की तरफ देखती है, हमारा जियोन वहीं पर से उसको ग्रीट करता है और वहीं पर से पीछे मुड़ जाता है। तो मिस इल्शिन कहती है कि ये लड़का कौन है। तो फादर उसे कहता है कि ये लड़का ये मेरा तीसरा बेटा है, लेकिन ये एक रिबेलियन बेटा, यानी कि इसके साथ कुछ बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से ये जो है हमारी बात नहीं मानता, जब इसे कुछ कहा जाता है ये सुनता नहीं है। तो इसी के साथ ही मिस उसे कहती है लेकिन मुझे तो ये काफी ज्यादा खास लगता है, जरा उसकी आंखें देखो, इतनी क्लियर आंखें तो किसी की होती हैं, यानी कि किसी खास लोगों की होती हैं। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर से मिस इल्शिन को देखने के बाद सीधा अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस आ जाता है, अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि इस मास्टर को देखने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जियोंग क्लैन की डायनामिक कार्ड को पहले से भी अगले लेवल पर पहुंचा सकता हूं और मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं। अपनी तलवार निकालता और कहता है कि वक्त आ चुका है अब यहाँ पर ब्लेड टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर करने का। एक बार से नेक्स्ट सीन रूम के अंदर का दिखाते हैं जहाँ पर इल्शिन बैठी होती है और उसके दोनों साथी उसे कहते हैं कि यहाँ की लैंडस्केप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यानी कि यहाँ की सीनरी तो बहुत ज्यादा कमाल की है। जियोन फैमिली वाकई में बहुत ज्यादा अमीर है, यानी कि इस लिहाज से कि उनके पास बहुत सारी अच्छी सीनरीज हैं। तो इसी के साथ ही मैडम उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लोगों की नजर इस सेक्टर के ऊपर है, क्योंकि इसकी सीनरी और इसकी लैंडस्केप अच्छी है, इसी वजह से वो इस सेक्टर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं। अगर यहाँ पर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लोग आते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इस फैमिली के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो उसके साथ उसे कहता है कि मैम आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमें यहाँ पर इसलिए तो लेकर आई हैं। अगर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लोग यहाँ पर आते भी हैं तो हम लोग उन्हें दीवारों के बाहर ही रोक लेंगे, उन्हें अंदर आने नहीं देंगे। तो मिस इल्शिन जो होती है वो कहती है कि हाँ हो सकता है कि हम लोग उन्हें रोक सकें। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो 13 स्काइज में से एक सेक्टर है। तो यहाँ पर 13 स्काइज के नाम से इवल सेक्टर्स हैं, अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स हैं, जिनमें से टायरेंट स्वर्ड सेक्टर भी एक सेक्टर है और ये बहुत ही पावरफुल सेक्टर है क्योंकि उसका लीडर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मैडम उन लोगों से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बस तुम लोग यहाँ पर अपनी आंखें खुली रखो, किसी वक्त भी यहाँ पर इनके पर अटैक हो सकता है। हमारे यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को अपने साथ लेकर जाना नहीं है बल्कि इनकी फैमिली की रक्षा करना भी है। और साथ ही वहां पर जियोन के बारे में सोच रही होती है कि मुझे अभी भी उस लड़के की क्लियर आंखें अभी तक यहाँ पर याद है, जिस तरह से वो लड़का मुझे देख रहा था उसे देखकर ही लगता है कि वो लड़का एक जीनियस है, लेकिन इसके बावजूद उसके फादर ने कहा कि वो एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, यानी कि उसे यहाँ पर हमसे ग्रीट करने के लिए भी नहीं बुलाया गया, वो वहां पर आम लोगों में खड़ा था। दूसरी तरफ हमारे जियोन को दिखाता है कि वो अपने रूम के अंदर बैठा कल्टीवेट कर रहा था और उसके सर के अंदर जो उसका एपेक्स मेरिडियन पॉइंट होता है वो पूरी तरह से चमक रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा एपेक्स मेरिडियन पॉइंट एनर्जी के साथ पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है और
मैंने यहाँ पर नीचे के दोनों मेरिडियन पॉइंट्स को भी इंटर किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास अब यहाँ पर बहुत ही कम वक्त बचा है। जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि 20 साल की उम्र में मारा जाऊंगा, और अब जबकि यहाँ पर मेरे पास कम वक्त बचा है तो मुझे लगता है कि सिर्फ 5 साल, मेरे पास 5 साल हैं। 5 साल के बाद मैं अपनी कॉन्शियसनेस को खो दूंगा और पूरी एनर्जी मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेगी, जिसके बाद मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर कल्टीवेट करना छोड़ देता है, अपनी तरफ देखता और कहता है लेकिन क्या मैं यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं अभी तक यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए जी रहा था? और साथ ही वो कहता है क्या मुझे यहाँ पर इस बात का डर लग रहा है? वो जल्दी से भागता हुआ बाहर आता और कहता है लेकिन मुझे अभी मरना नहीं है। मैंने अपनी जोंग क्लैन की डायनामिक कार्ड को पहले से बेहतर बना लिया, लेकिन मुझे लगा था कि इसके साथ मैं कम से कम यहाँ पर 1-2 साल के लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं। और इसी के साथ ही वहीं पर से उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है ये अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज कहां से आई होगी, क्योंकि यहाँ पर उसे एक फैमिली के बाहर एक कॉटेज दिया गया होता है जहां पर वो रहता है। तो वो कहता है ये तो फैमिली की मेन फैमिली की डायरेक्शन से मुझे शोर की आवाज आ रही है। तो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार उठाता है, भागता हुआ उस तरफ जाता है और कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर से अब ब्लड की स्मेल भी आना शुरू हो गई है। तो मास जॉन कहता है कि आज जो ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है और जो तेज होती जा रही है। तो वहीं पर उसे फैमिली के दरवाजे के बाहर एक फॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे किसी ने जानबूझकर एक फॉर्मेशन बिछाकर अंदर के शोर और अंदर के जो कुछ भी हो रहा है उसको यहाँ पर छुपाया गया है। तो वो भागता हुआ जाता है और फॉर्मेशन को पार करके अंदर आता है। जैसे वो मिस्टिकल रे फॉर्मेशन को पार करके अंदर आता है, वहां पर उसकी फैमिली के लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी फैमिली के लोगों को किसने मारा होगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो हमारी फैमिली के लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, ये सारे के सारे तुम्हारी फैमिली के आम लोग हैं और ये सभी लोग यहाँ पर इस तरह से इनको किसने मारा होगा। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है किसने रे फॉर्मेशन के साथ इसको छुपाने की भी कोशिश की है, कौन है जो हमारी फैमिली के अंदर आकर ये सब कुछ कर सकता है। और जहाँ पर जिस तरह से ये लोग मरे हैं लगता है कोई बहुत ही पावरफुल होगा जिसने इनको मारा है। तो सामने से आवाज आती है, कोई कहता है देखो एक यहाँ पर बच गया है, और वो कहता है कि इसको मैं मारता हूँ। और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर बच गए थे, जिस कोने में तुम छुपे हुए थे वहीं पर छुपकर बैठे रहते तो तुम यहाँ पर जिंदा बच सकते थे, लेकिन अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो पीछे से एक बंदा उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर इसे मरने की जल्दी है तो ठीक है इसको भी मार डालो, वैसे भी तो यहाँ पर इस पूरी फैमिली को ठिकाने लगाना है। तो मास जियोन उसकी तरफ घूर कर देखता है और उठकर खड़ा हो जाता है। जबकि वो टकला बंदा उसके करीब आता है और उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारी किस्मत ही खराब है जो तुम खुद यहाँ पर मरने के लिए चले आए, अब यहाँ पर मेरे ऊपर इसका इल्जाम मत डालना। और साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करता है और अपनी पाम के साथ जैसे हमारे जियोन के ऊपर अटैक करने लगता है। हमारा जियोन वहीं पर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसको बाजू से पकड़ता है। जब उसे बाजू के मिड से पकड़ता है और वहां पर उसके ऊपर जोर डालता है, उसके बाजू की हड्डी तोड़ देता है। आपको बताया कि पिछली एपिसोड में जियोन ने कहा था कि उसने अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पर मास्टर किया है, जिसकी वजह से अब उसके मसल्स जो हैं वो सप्रेस हो चुके हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो एक हाथ के साथ ही वहां पर उसकी हड्डियां तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो मोटा यानी वो टकला जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने ये कैसे कर दिया। तो मास जियोन उन सभी की तरफ देखता है और उनसे कहता है कमीनो तुम लोग कौन और तुमने ये क्यों किया है। तो इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तो जियोन उनको अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं इस फैमिली का 3rd सन हूँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरी फैमिली के लोगों को मारने की। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन इन सभी लोगों को मार डालेगा और अपनी मेन फैमिली यानी अपने फादर और अपने भाई बहनों को बचा लेगा या फिर नहीं।